वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग स्टोमेटा के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोग लीफ के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लीफ के ऊपर जो है नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, लीफ की ऊपरी लेयर पे या फिर निचली लेयर पे, और स्टेम में भी स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि लीफ और स्टेम दोनों फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। स्टोमेटा जो है ये बीन शेप या किडनी शेप होता है। तो ये किडनी शेप स्टोमेटा है। इसी में जो है ये जो आउटर सेल्स हैं, आपको कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं, इनको हम सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। सब्सिडियरी सेल या सहायक सेल कहते हैं। और जो ये गार्ड सेल्स होती हैं, ये किडनी शेप सेल, इनको हम गार्ड सेल कहते हैं। इसी में जो है नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो है वो सिचुएटेड रहते हैं। और ये जो होल है, जो मेन होल है, उसको हम लोग स्टोमा कहते हैं। स्टोमा के थ्रू ही गैसों का एक्सचेंज होता है और वाटर का एक्सेस वाटर जो होता है उसका इवापोरेशन होता है। सब्सिडियरी सेल जो है ये स्टोमेटा को बंद होने और खुलने में हेल्प करती है, और इसी में एक्स्ट्रा वाटर जो है स्टोमेटा के चारों तरफ एक्स्ट्रा वाटर जो है कलेक्ट होता है, और जब इवापोरेशन होना रहता है तो स्टोमा के थ्रू जो है वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है या वाटर इवापोरेट हो जाता है। तो स्टोमेटा जो है पौधों की पत्तियों व अन्नवायवीय हरे मुलायम भागों पर उपस्थित होता है। ये छोटे छोटे छिद्र या स्टोमेटा कहलाते हैं। जो लीफ के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं को स्टोमेटा या हम रंध्र कहते हैं। ये लीफ पर ही नहीं, स्टेम पर भी पाए जाते हैं। ये लीफ के ऊपरी भाग और नीचे वाले भाग की तरफ पाए जाते हैं, यानी दोनों तरफ ये सिचुएटेड होते हैं। और सेकेंड है गार्ड सेल। ये देखिए, ये गार्ड सेल है जो बीन शेप है, किडनी की शेप की तरह, इसको हम गार्ड सेल कहते हैं। ये जो है बीन शेप होती है और रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी के थ्रू जब वाटर जब आता है, जब इवापोरेट होने लगता है, तो ये स्टोमेटा गार्ड सेल जो है, ये अंदर वाली जो लेयर है ये थोड़ी सी रिजिड होती है, ये जल्दी खुलती बंद नहीं होती है। जब वाटर इवापोरेट होने को रहता है तब ये ओपन होती है, फिर इसके बाद ये बंद हो जाती है। और ये जो बाहर वाली लेयर है ये फ्लेक्सिबल और पतली होती है, ताकि वाटर जो है सब्सिडियरी सेल से आराम से इसमें गार्ड सेल में एंटर कर सके। ये बाहर वाली लेयर जो है फ्लेक्सिबल होती है। गार्ड सेल में ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। गार्ड सेल में ही क्लोरोप्लास्ट सिचुएटेड होते हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको हम दिखाएं। गार्ड सेल के चारों तरफ सब्सिडियरी सेल या सहायक कोशिका होती है, जो स्टोमेटा को बंद होने और खुलने में उसकी मदद करती है। गार्ड सेल की स्टोमेटा दिन के समय खुलते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। दिन के समय खुलते हैं क्योंकि वाटर का इवापोरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस जो है वो दिन में ही होता है। इस वजह से स्टोमेटा जो है दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद रहते हैं। और स्टोमेटा जो है फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में प्लांट की जो है हेल्प करता है। कभी कभी स्टोमेटा दिन में भी बंद रहते हैं। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब गार्ड सेल स्फीत या टर्जिट होती है, गार्ड सेल जब स्फीत या टर्जिट होती है तो रंध्र जो है खुला रहता है, और जब गार्ड सेल स्लथ या फ्लैसिड होती है तो रंध्र जो है बंद होता है। पोर का खुलना और बंद होना परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर पर निर्भर करता है। पोर्स का खुलना, स्टोमेटा के पोर्स कब खुलते हैं? जब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर पर निर्भर करता है, यानी परासरण की क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे ये गार्ड सेल हैं, बीन शेप में ये गार्ड सेल हैं, इनके चारों तरफ जो है वो सब्सिडियरी सेल्स होती हैं। जैसे ही इसमें वाटर जो है फील होता है, ये परासरण के द्वारा जो है इसमें एंटर करता है, तो ये अंदर की जो मोटी वाली लेयर है स्टोमेटा की, ये नीचे की तरफ धंस जाती है और पोर जो है वो खुल जाते हैं।
और जैसे ही वाटर इवापोरेट हो जाता है वैसे ही, यानी इसमें वाटर का जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, वाटर की मात्रा कम होती है गार्ड सेल में वाटर, तो ये सब्सिडियरी सेल्स जो है फैल जाती हैं और स्टोमेटा का जो होल है वो बंद हो जाता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इस पर कम हो जाता है। परासरण दाब बढ़ने पर आसपास की सहायक सेल से परासरण की क्रिया के द्वारा पानी आ जाता है और जो है कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, यानी फूल जाती हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि सब्सिडियरी सेल में वाटर जब भरने लगता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर वर्क करने लगता है और सेल्स जो हैं फूल जाती हैं। फूलने की वजह से गार्ड सेल की जो अंदर वाली कोशिका है, अंदर वाली जो लेयर है, ये अंदर धंस जाती है और होल जो है खुल जाता है, स्टोमेटा का छिद्र जो है खुल जाता है और वाटर जो है वहीं से इवापोरेट होने लगता है और गैसों का एक्सचेंज भी वहीं से होता है। परासरण दाब कम होने पर गार्ड सेल से वाटर पड़ोसी कोशिकाओं में चले जाने पर ये स्लग्ध हो जाती हैं और जब परासरण दाब कम हो जाता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, तो गार्ड सेल से वाटर जो है वो सब्सिडियरी सेल्स में चली जाती हैं और कोशिकाएं स्लग्ध हो जाती हैं या पिचक जाती हैं और पोर जो है बंद हो जाते हैं। यानी परासरण दाब जब कम होता है तो पोर्स जो है बंद रहते हैं और परासरण दाब जब अधिक होता है तो पोर्स जो है खुले होते हैं और बंद होने की क्रिया को हम लोग स्लग्ध कहते हैं और ओपन होने की क्रिया को हम लोग स्फीत या टर्जित करते हैं। अब है फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या कार्य है? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। यानी प्लांट्स ऑक्सीजन कब रिलीज़ करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और रिस्पिरेशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। यानी जैसे ह्यूमन बीइंग में रिस्पिरेशन होता है वैसे ही प्लांट में भी सेम वैसे ही होता है, बस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्लोरोफिल और लाइट के प्रेजेंस में ये अपना भोजन बनाते हैं, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन भी यहीं से होता है। स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी यहीं से होती है। टाइप ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के प्रकार, सेब तथा शहतूत प्रकार के, यानी एप्पल एंड मलबेरी टाइप्स। पत्ती के निचले सतह पर रंध्र उपस्थित रहता है, यानी जो सेब और शहतूत के टाइप का होता है ये पत्ती के निचले भाग पे होता है। जैसे ये लीफ है तो ये लीफ की जो है ऊपरी सतह हो गई, तो जो नीचे वाली सतह होती है वहाँ स्टोमेटा सिचुएटेड होता है। पोटैटो टाइप, पत्ती के दोनों सतहों पर पोर उपस्थित होता है लेकिन निचली सतह पर अधिक होता है। जैसे आलू टमाटर है, आलू टमाटर की लीफ में क्या होता है कि दोनों सतहों पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लेकिन नीचे वाली सतह पे ज़्यादा होते हैं। जई के प्रकार, ओट टाइप, पत्ती के दोनों सतहों पर पाए जाते हैं, समान संख्या में रंध्र उपस्थित होते हैं। जैसे गेहूँ वगैरह हैं, गेहूँ जौ ये सब, इन सब में दोनों तरफ समान मात्रा में स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। वाटर लिली प्रकार, वाटर लिली जो है पोर केवल पत्ती की ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं क्योंकि वाटर लिली जो है ये वाटर प्लांट है। उसकी एक सतह तो पानी के ऊपर रहती है, ऊपरी सतह जो है वो प्रकाश के कांटेक्ट में, यानी लाइट के कांटेक्ट में रहती है, तो इस वजह से ऊपरी सतह पर ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इसमें, वाटर लिली में। एंड पोटेमीजोटोन, पोटेमीजोटोन प्रकार के रंध्र या तो अनुपस्थित या कार्यहीन होते हैं। इसमें रंध्र या तो अनुपस्थित होते हैं या होते भी हैं तो वो कार्यहीन होते हैं। जैसे जलमग्न पौधे होते हैं, जो जल के अंदर पौधे पाए जाते हैं उसमें जो है स्टोमेटा का कोई यूज़ नहीं है, यानी वहाँ पे वाटर का ट्रांसपीरेशन वगैरह नहीं होता है। तो इस टाइप के पौधों में जो जलमग्न होते हैं, पूरी तरह से वाटर में रहते हैं, उसमें जो है स्टोमेटा या तो अनुपस्थित होता है या होता भी है तो उसका कोई वर्क नहीं होता है।